हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं आस्था स्पिनटेक्स के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको 10% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको तेजी के पीछे का रीज़न क्या है और इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। तो चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 355 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 14.5 का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ROE है वो आपको 16.9% का देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो आपको 10 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2026 में आपको ये 141 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 78 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 20 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 9 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में आपको सेल्स में भी गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट में भी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी का आपको सेल्स भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर भी आपको इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी खुशखबरी आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस स्टॉक के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 29 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 32 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 92 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 129 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग आपको 96 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 107 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग आपको 53% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3.51% का देखने को मिल रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 2% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 41% का देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको ओवरऑल फाइनेंशियल तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, मगर कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में आपको थोड़ी सी आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है, मगर आने वाले क्वार्टर में आपको ये अच्छी भी आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था आपको 72 रुपीज़ के पास से काफ़ी लंबे टाइम आपको ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिली। उसके बाद आपको इसमें आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला है। जो स्टॉक आपको 80 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो आपको 105 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये 105 रुपीज़ को ब्रेकआउट कर देती है तो ये आपको डायरेक्टली 140 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नजर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको ASM शॉर्ट टर्म स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर आज की अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आज के दिन आपको 2,42,329 क्वांटिटी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको 1,09,533 क्वांटिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिल रही है, जो 45% का देखने को मिल रहा है। मतलब इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी आता हुआ देखने को मिल रहा है और 45% का आपको इसमें डिलीवरी ले जाती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें
क्योंकि ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।